आइए बच्चों, आज आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इम्फेटिक बनाते हैं। हम लोग इम्फेटिक बनाना सीखने से पहले एक इसके टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता करते हैं। जैसे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा है, टेंस के बारे में बता रहा हूँ, छोटा सा बस हिंट कर रहा हूँ। हम लोगों ने सिंपल जानते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इन दोनों का इंडेफिनाइट अगर आप इन दोनों के इंडेफिनाइट हिस्से में जाएंगे, टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, इसी को हम लोग या तो फिर सिंपल के नाम से भी जानते हैं, साधारण, अनिश्चित, समझ रहे हैं जी। तो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, इसके इंडेफिनिट हो या सिंपल, एक ही है दोनों। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब में जाते हैं तो प्रेजेंट टेंस में डू या डज रहता है बच्चों। आपको भी अच्छे से पता है, टेंस पढ़े होंगे तो इस समय ध्यान में आएगा कि डू या डज रहता है, और इसमें रहता है डिड। देखिए बच्चों, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में डू या डज रहता है, पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में या सिंपल में डिड रहता है। तो इन्हीं दोनों चीजों, यदि तीनों चीजों को हम लोग डू फॉर्म कहते हैं। इसको बोला जाता है डू फॉर्म। ये डू फॉर्म कहने का मतलब आप समझ जाना कि प्रश्न में क्या क्या यूज करना है, डू या डज या फिर डिड। देखिए बच्चों, इतनी चीजों का यूज करना है, ये हमें टेंस में पढ़ चुके हैं। इनके यूज कहां कहां पे होते हैं हम लोग, इनका तीनों का एक ही रूल्स है, या तो फिर ये वो निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तभी उसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि इसका हो जाता है डू नॉट, या फिर इसका हो जाता है डज नॉट, या इसका हो जाता है डिड नॉट। ये हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं बच्चों। लेकिन हम अभी जो ग्रामर 10th क्लास के ग्रामर के बारे में बात कर रहा हूं, ये आपका पेज नंबर 43 में मिल जाएगा। ग्रामर डू, डज, डिड, इन तीनों का कहां पे उपयोग होता है और कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये समझ में आ गया कहां से ले रहा हूं मैं। प्रेजेंट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगता है, पास्ट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब लगता है। उसी तरीके से इन तीनों को मिलाते हैं तो हम इसको डू फॉर्म के नाम से जानते हैं, डू डज डिड, जिसमें तीनों रहते हैं। और हमें पता है निगेटिव बनाने के समय में डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का उपयोग होता है। साथ में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके सामने में भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है बच्चों। तो इसी तरह से हमें इन तीनों चीजों का यूज ध्यान में रखना है। इन्हीं का यूज करके हमें यहाँ पे पता लगाना है कि कहां पे मैं डू लगाऊंगा, कहां पे डज लगाऊंगा, कहां पे डिड लगाऊंगा। तो इसी टेंस में जब पढ़ रहे थे तो इसमें यह बताया गया था कि कैसे डू का उपयोग किन किन कर्ताओं के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में होता है। उसी तरीके से डज का यूज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में होता है। सब्जेक्ट मतलब बताया गया है यहाँ पे कर्ता, टेंस में पढ़ चुके हैं आप, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं। डू डज हो गया और साथ में लास्ट हो गया डिड। इसमें टेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यूज बताए थे। आई के साथ में डू लगता है, वी के साथ में डू लगता है, आई वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे। ये जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ये जो सब्जेक्ट हमारे बनते हैं, इनके साथ में हमेशा डू लगता है बच्चों। उसी तरीके से ही, शी, इट या किसी व्यक्ति के नेम के सामने में बच्चों यहाँ पे हमारा डज लगता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्हीं कर्ताओं को ध्यान में रख करके हमें उसमें उसके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें डू लगाना है या डज लगाना है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से डीड में हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म को ध्यान रखना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या पहचान बताता है बच्चों? ये बताता है पास्ट सिंपल को।
पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल को बताता है, इसीलिए इसमें सभी में लगेगा। इसका करता क्या है, आई वी यू दे, उसी तरीके से ही शी इट या नेम, ये सभी में लगेगा। बस बात ये ध्यान में रखना है कि वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो ये तीनों का उपयोग हुआ है बच्चों, कर्ता के अनुसार से आपको ये लगाना है, जी डू या डज या डिड लगाना है। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आता है, इंफेटिक बनाने के लिए इसे बोला जाता है, इनको जब आता है तो बोला जाता है इंफेटिक बनाना, इंफेटिक। ये ध्यान में रखेंगे बच्चों, एक नंबर में हमेशा क्वेश्चन आता है इंफेटिक बनाना, और इसके सामने में साथ में लिख दिया रहेगा डू, इसके साथ में डू या डज या डिड, ऐसा तीनों लिख दिया रहेगा। मेक इंफेटिक ऐसा बोला जाता है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पे अपने पास क्वेश्चन अवेलेबल है, क्या बोल रहा है, शी क्वेश्चन है शी हैज हर मदर इन किचन। बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आगे क्या बोल दिया है, यहां पे लिख दिया है डू इंफेटिक। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, डू इंफेटिक का मतलब आपको डू फॉर्म के बारे में बताया, मतलब इसमें तीनों लगाना है, डू डज डिड तीनों लगाना है। इंफेटिक बनाने के लिए मतलब हम लोग इससे पहले यही समझते थे कि डू का उपयोग, डज का उपयोग, डिड का उपयोग नेगेटिव बनाएंगे तभी बनाएंगे, या तो फिर हम लोग इंटेरोगेटिव बनाते हैं तभी लगाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंफेटिक बनाने का मतलब जहां पे उसका जगह है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब का स्थान है, उस जगह पे लगाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शी डू या डज। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, ये रूल्स और रेगुलेशन हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है बच्चों, और मैंने बताया है प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगेगा। डू या डज लगने के बाद हमें यहाँ ध्यान रखना है, जब आप डू या डज लगाते हैं तो हमें एस से ईएस को हटाना पड़ता है। ही सी इट नेम के साथ में हम लोग डज लगाते हैं, शी डज। अब यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि इंफेटिक बना रहे हैं। शी डज हेल्प, उसके बाद हर, उसके बाद मदर इन किचन। तो इस प्रकार से बच्चों इस डू या डज का उपयोग करके हम लोगों ने ये सेंटेंस इंफेटिक बनाया। तो इसी बात ऐसी चीजों को ध्यान में रखेंगे कि कहां पे एस या एस को हटाना है, कहां पे आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे डू फॉर्म में डज लिख दिया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्या होता है उसमें। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया है, नोट करते चलेंगे, आप आदत बना के रखें कि अरे हाँ भाई मुझे नोट करना है। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया, दूसरा क्वेश्चन दे दिया हमारे पास कि वह बोल दिया कि he went to school, ये दे दिया है he went to school, वह स्कूल जा चुका था। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे भी ऐसा दे दिया कि he went to school, उसके बाद do emphatic। तो हमें यहाँ पे emphatic, हमें बच्चों देखना है कि अरे भैया ये सेंटेंस पहले कौन से टेंस में, उसका वाला तो ऐसे या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ही देखे तो समझ में आ गया। प्रेजेंट का फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस का सिंपल है। तो यहाँ पे आपको अब यहाँ पे वेंट दिख रहा है, वेंट है, किसका सेकंड फॉर्म है, ये गो, वेंट, उसी तरीके से गॉन। तो ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इससे पता चलता है कि ये टेंस हमारा पास्ट टेंस है, ये सेंटेंस हमें पास्ट टेंस में मिल रहा है बच्चों। इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, डिड लगेगा। सिंपल सी बात है, डिड लगेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा ही डिड। चेंज करना है, मैं बताया हूं, मैं इसके फॉर्म्स को चेंज करना है। अगर आपका डिड लगा है मतलब आपको यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले में डज में किए थे, शी डज, उसके बाद हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प में एस हटा दिए थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें आप अपने डिड लगा रहे हैं तो वेंट को फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, ही डिड गो टू स्कूल।
तो बच्चों इस प्रकार से आपका हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है, कौन से स्थान पे कर्ता के अनुसार कैसे लिखना है, क्या रहेगा इसके बारे में समझना है और एम्फेटिक बनाना है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है और अनिवार्य है, तो बिल्कुल इसकी तैयारी करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच।